हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स फायर। आज की हमारी क्लास का टॉपिक होने वाला है गोनाडल सेक्स डिफरेंशिएशंस। ठीक है, तो ये इसका सिनॉप्सिस है 7 पॉइंट का, इसको आप लोग बना लीजिएगा। हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। ठीक है, इंट्रोडक्शन में है गोनाडल सेक्स डिफरेंशिएशन वे प्रोसेस है जिसमें एम्ब्रायो में गोनाड्स यानी कि जो टेस्टिस हो सकते हैं या ओवरी हो सकती है का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, शुरुआती स्टेज में ये सभी एम्ब्रायोज में बाइपोटेंशियल गोनाड्स होते हैं, मतलब ये गोनाड्स मेल या फीमेल दोनों में डेवलप हो सकते हैं। ठीक है, तो गोनाडल सेक्स डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो एक ऐसा प्रोसेस है जो कि किसी भ्रूण में किसी गोनाड्स का डेवलपमेंट होने का प्रोसेस है, एक तरह से आप कह सकते हो। ठीक है, तो जो एम्ब्रायो होता है उसमें जब ओवरीज या टेस्टिस का डेवलपमेंट होता है तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं और किस प्रकार से उनका डेवलपमेंट होता है, ये हम इसमें जानेंगे। ठीक है, जो फर्स्ट स्टेज होता है उसमें क्या होता है, एम्ब्रायो में बिपोटेंशियल गोनैड्स पाए जाते हैं, मतलब ऐसे गोनैड्स पाए जाते हैं जो कि मेल और फीमेल दोनों में डेवलप हो सकते हैं, दोनों में इक्वली डेवलप हो सकते हैं। ठीक है, एम्ब्रायो का क्रोमोसोमल सेक्स एक्स एक्स या एक्स वाई ही डिसाइड करता है, लेकिन कि गोनैड टेस्टिस बनेंगे या ओवरीज। इस डिफरेंशिएशन प्रोसेस में जीन्स, हार्मोन्स और सिग्नलिंग पाथवेज का बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो जो एम्ब्रायो होता है उसका क्रोमोसोमल सेक्स कैसे डिसाइड होता है, एक्स एक्स या एक्स वाई क्रोमोसोम से। ठीक है, इससे ही डिसाइड होता है कि जो एम्ब्रायो है वो मेल बनेंगे या फीमेल, मतलब उसमें गोनैड्स टेस्टिस पाए जाएंगे या ओवरीज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये जो डिफरेंशिएशन प्रोसेस है इनमें किसके किसके इंपॉर्टेंट रोल होते हैं, जीन के, हार्मोन्स के और जो सिग्नलिंग पाथवेज होते हैं इनका इंपॉर्टेंट और बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। अभी हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन। ठीक है, गोनैडल सेक्स का, यह व्यक्ति के गोनैड्स यानी कि टेस्टिस या ओवरीज के आधार पर निर्धारित होने वाला सेक्स को दर्शाता है। यदि किसी यदि टेस्टिस विकसित होते हैं तो व्यक्ति मेल, और यदि ओवरीज विकसित होते हैं तो व्यक्ति फीमेल माना जाता है। यानी कि जो गोनैडल सेक्स है ये क्या करता है, व्यक्ति के गोनैड्स यानी कि टेक्स ओवरीज के आधार पर निर्धारित होने वाला सेक्स यानी कि जो जेंडर होता है उसको प्रेजेंट करता है। ठीक है, यदि क्या कहते हैं, एम्ब्रायो में है ना, एम्ब्रायो में टेस्टिस का डेवलपमेंट होता है तो वो क्या कहलाएगा, मेल, और ओवरीज का हुआ तो वो फीमेल बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है गोनाडल सेक्स डिफरेंशिएशन। वह प्रक्रिया है जिसमें बिपोटेंशियल गोनैड्स जेनेटिक और हार्मोनल सिग्नल्स की मदद से टेस्टिस या ओवरीज में विकसित होते हैं। यह विकास एम्ब्रायो के शुरुआती चरण में शुरू होता है और व्यक्ति के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को निर्धारित करता है। क्या होता है, जो गोनाडल सेक्स डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, बाइपोटेंशियल गोनैड्स जेनेटिक और हार्मोनल सिग्नल की मदद से ही टेस्टिस या ओवरीज का विकास करता है। ठीक है, ये जो डिफरेंशिएशन है इस प्रकार से होता है। यह विकास क्या है, एम्ब्रायो के जो शुरुआती स्टेज होता है डेवलपमेंट का उसमें स्टार्ट होता है और जो व्यक्ति के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्या करता है, निर्धारित करता है कि वो उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, और गाइस यदि आपको स्टडी वगैरह के लिए नोट्स की आवश्यकता होगी तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। हम देखेंगे नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ गोनाडल सेक्स डिफरेंशिएशन। गोनाडल सेक्स डिफरेंशिएशन एम्ब्रायो के जेनेटिक सेक्स क्रोमोसोम पर निर्भर करता है और ये प्रक्रिया 3 चरणों में होती है जिसमें गोनाड टेस्टिस या ओवरीज में विकसित होते हैं। जो गोनाडल सेक्स ग्रैंडियल डिफरेंशिएशन एम्ब्रायो है वो किस पे वो करता है, निर्भर करता है जेनेटिक सेक्स यानी कि क्रोमोसोम पे। ठीक है, क्रोमोसोम पे ही ये डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से डेवलपमेंट करेंगे एम्ब्रायो का। ठीक है, इसका जो 3 स्टेज होती है इस प्रोसेस की, जिसमें हम देखेंगे फर्स्ट स्टेज जेनेटिक डिटर्मिनेशन फेज। फर्टिलाइजेशन के समय जाइगोट में सेक्स क्रोमोसोम एक्स एक्स या एक्स वाई निर्धारित होते हैं। एक्स वाई एम्ब्रायोज में वाई क्रोमोसोम पर मौजूद SRY जीन एक्टिवेट होते हैं और जो गोनैड्स को टेस्टिस में बदलने के लिए ट्रिगर करता है। यानी कि जो फर्टिलाइजेशन होता है उस टाइम क्या होता है, जाइगोट में सेक्स क्रोमोसोम बनते हैं। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम का निर्धारीकरण होता है, जैसे इसमें एक्स एक्स हो सकता है या एक्स वाई। तो जब एक्स वाई होता है तो एम्ब्रायोज में जो वाई क्रोमोसोम पे मौजूद एक्स
SRY जीन एक्टिवेट होते हैं और ये क्या करते हैं, गोनेड्स को टेस्टिस में बदलने के लिए ट्रिगर करता है, ठीक है, जिससे जो एम्ब्रायो है वो मेल बनता है, ठीक है। XY एम्ब्रायो में SRY जीन अनुपस्थित होता है, जिससे गोनेड्स ओवरीज में विकसित होते हैं। जो ये जीन है SRY जीन, वो क्या करता है, टेस्टिस बनाने का कार्य करता है, परंतु जब XX क्रोमोसोम होता है एम्ब्रायो के अंदर, तो ये क्या होता है, अनुपस्थित होता है, यानी कि विलुप्त होता है, ये नहीं पाया जाता, जिससे ये क्या करता है, टेस्टिस को बनने के लिए ट्रिगर नहीं कर पाता और ये गोनेड्स ओवरी में विकसित होता है और जो एम्ब्रायो है वो फीमेल में बदलता है। सेकेंड है गोनेडल डिफरेंटिएशन फेज। फर्स्ट है इसमें टेस्टिस डेवलपमेंट। SRY जीन एक्टिवेट होने पर गोनेड्स टेस्टिस में बदलने लगते हैं। सेर्टोली सेल्स विकसित होकर एंटी मेडोलियन हार्मोन उत्पन्न करती है, जिससे मेलुलेरियन डक्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव डक्स जिसे कहते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। जब टेस्टिस का वो होता है, फॉर्मेशन होता है, तो क्या होता है, टेस्टिस में बॉन्ड्स जो है बदलने लगते हैं, जो क्या करते हैं, सेरोटोनिन सेल विकसित होकर एंटी म्यूटेरियन हार्मोन बनाते हैं, जो क्या करता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव डक्स का फॉर्मेशन होना होता है उसको ये नष्ट कर देता है, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव डक्ट को नष्ट कर देता है, जिससे एम्ब्रायो जो है मेल होने के लिए तैयार हो जाता है। लेडिंग सेल्स टेरेस्ट्रोन उत्पन्न करती है और मेल इंटरनल और एक्सटर्नल गेनेटिलिया के विकास को प्रमोट करता है, ठीक है। जो लेडिंग सेल्स होती है टेरेस्ट्रोन को वो फॉर्मेशन करती है टेरेस्ट्रोन का, और जो मेल का इंटरनल और एक्सटर्नल गेनेटिलिया होता है उसका फॉर्मेशन और उसका डेवलपमेंट को प्रमोट करती है, ठीक है। तो इस प्रकार से टेस्टिस डेवलपमेंट में मेल का पाथवे यानी कि एक मेल एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे फीमेल एम्ब्रायो का जो डेवलपमेंट प्रोसेस है, इसमें है ओवरीज डेवलपमेंट, ठीक है। SRY जीन अनुपस्थित होने पर WNT4, DAX1 और FOXL2 जीन्स सक्रिय होते हैं, जो ग्रैन्डुलोसा और टेका सेल्स विकसित होते हैं जब जो एस्ट्रोजन उत्पन्न करते हैं, जिससे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनते हैं। क्या है, SRY जो जीन है तो हैं वो अनुपस्थित होते हैं किसमें, XX जब क्रोमोसोम पाया जाता है एम्ब्रायो में तब, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इस प्रकार के जो जीन्स होते हैं जैसे कि WNT4, DAX1 और FOXL2, इस प्रकार के जीन्स को क्या करते हैं, एक्टिव करते हैं और ग्रैन्डुलोसा और टेकिया सेल्स का विकास करते हैं, जो क्या करते हैं, एस्ट्रोजन उत्पन्न करते हैं, जो कि एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बनाने के लिए हेल्प करता है, यानी कि एम्ब्रायो को फीमेल बनाता है। म्यूलेरियन डक्स को विकसित होकर यूटेरस, फिलोपियन ट्यूब और अपर वेजाइना का फॉर्मेशन करते हैं। कौन फॉर्मेशन करता है इन सारी चीज़ों का, म्यूलेरियन डक्स, ठीक है, क्योंकि हमने फर्स्ट वाले में देखा था इसमें म्यूलेरियन डक्स पाए जाते हैं, और जो टेस्टिस का डेवलपमेंट में जो है म्यूरेरियन डक्स का जो होता है उसको वो नष्ट कर देता है। कौन सा हार्मोन, कौन सा जीन, SRY जीन। तो ये जो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है इसको आप याद रखिएगा कि म्यूलेरियन डक्स जो है फीमेल एम्ब्रायो में पाया जाता है, जिससे क्या 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 विकसित होता है, यूटेरस, फिलोपियन ट्यूब और अपर वेजाइना, ठीक है। थर्ड है हार्मोनल इन्फ्लुएंस फेज। मेल एम्ब्रायो में टेस्टोस्टेरोन और AMH का प्रोडक्शन मेल जेनेटिलिया के विकास को नियंत्रित करता है। फीमेल एम्ब्रायो में एस्ट्रोजन के प्रभाव से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मैटुरेशन होता है, ठीक है। जो हार्मोनल इन्फ्लुएंस फेज होता है यानी इसका थर्ड फेज होता है, जो मेल एम्ब्रायो में क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन और AMH का प्रोडक्शन करता है, जिससे मेल जेनेटिलिया का विकास का कंट्रोलेशन होता है, यानी कि उसका विकास को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। फीमेल एम्ब्रायोज में एस्ट्रोजन को प्रभाव से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का म्यूटेशन होता है, यानी कि जो फीमेल एम्ब्रायो होता है उसमें एक्सट्रोजन का प्रभाव होता है, ठीक है। हमने मेल एम्ब्रायोज में क्या पढ़ा, टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल एम्ब्रायोज में एस्ट्रोजन, ठीक है, जिससे फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का म्यूटेशन होता है। इस पूरी प्रोसेस में जेनेटिक और हार्मोनल सिग्नल्स मिलकर गोनैड्स को टेस्टिस और या ओवरीज में बदलते हैं, जिससे व्यक्ति
का गोनेडल सेक्स निर्धारित होता है। ठीक है, इस पूरी प्रोसेस से क्या होता है, जो जेनेटिक और हार्मोनल सिग्नल होते हैं वो मिलकर क्या करते हैं, पाए जाने वाले गोनेड्स को टेस्टेड या तो फिर ओवरीज में बदलते हैं। ठीक है, जिससे व्यक्ति का जो जेंडर है वो डिसाइड होता है एम्ब्रायो का, कि वो मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, फोर्थ है फैक्टर अफेक्टिंग गोनेडल सेक्स डिफरेंशिएशन। गोनेडल सेक्स डिफरेंशिएशन कई कारणों से प्रभावित होता है, जिसमें जेनेटिक, हार्मोनल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो है शामिल है। ये कारण गोनेड्स के सही विकास को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, गोनेडल सेक्स डिफरेंशिएशन किस किस कारणों से प्रभावित होता है, जैसे कि जेनेटिक कारण हो गए, कुछ हार्मोनल कारण हो सकते हैं और कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं जो डिफरेंशिएशन को इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो कारक होते हैं वो गोनैड्स को सही तरीके से विकास करने में और बैलेंस बनाए रखने में कंट्रोल करते हैं। ठीक है, फर्स्ट है इसका जेनेटिक फैक्टर्स। SRY जीन की म्यूटेशन गोनेडल डाइसनेजेसिस, गोनेड्स का सही तरह से विकास ना होना। ठीक है, डाइसनेसिस का मतलब होता है गोनेड्स का अच्छी तरह से, पूरी तरह से विकास ना होना का कारण बन सकती है। ठीक है, WNT4 या DAX1 जीन में गड़बड़ी होने पर ओवरीज का विकास प्रभावित होता है, जिससे रिप्रोडक्टिव अबनॉर्मलिटीज हो सकती है। क्या करता है, जो जेनेटिक फैक्टर्स है वो क्या करता है, जीन के म्यूटेशन गोलैंडर म्यूटेशन में गोलैंडर डाइजेसिस यानी कि अच्छी तरह से गोलैंड्स का विकास होने नहीं देता। ठीक है, जिससे क्या होता है, ओवरीज का विकास प्रभावित होता है और रिप्रोडक्टिव अबनॉर्मलिटीज यानी कि जिस प्रकार से उसका विकास होना चाहिए था एम्ब्रायो के अंदर ओवरीज का, उस प्रकार से विकास नहीं होता, तो कुछ प्रकार की हमें अबनॉर्मलिटीज देखने को मिलती है एम्ब्रायो में। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर है हार्मोनल फैक्टर्स। AMH या टेस्टोस्टेरोन की कमी के कारण एम्फीबियोस जेनेटिलिया या इंटरसेक्स कंडीशन हो सकती है। अब नॉर्मल इम्बैलेंस से गोनैड्स को पूर्व विकास में बाधा आ सकती है, जिससे रिप्रोडक्टिव सिस्टम ठीक से कार्य नहीं कर पाता। ठीक है, हार्मोनल फैक्टर्स में क्या क्या अनियमितताएं हम लोग को देखने को मिलती है टेस्टोस्टेरोन की कमी के कारण। ठीक है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है और AMH भी एक हार्मोन है, तो इस हार्मोन की कमी के कारण हमें क्या देखने को मिल सकता है, एम्बिग्यूअस जेनेटिलिया यानी कि अस्पष्ट जनना, यानी कि उसमें जो जेनेटिक्स होंगे वो अच्छे से स्पष्ट नहीं पाए जाएंगे, किसमें, भ्रूण में। ठीक है, या तो फिर इंटरसेक्स कंडीशन हो सकते हैं, यानी कि इसमें कुछ इंटरसेक्स कंडीशन पाए जा सकते हैं जो कि एम्ब्रायो के डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालते हैं, बुरा प्रभाव डालते हैं। ठीक है, हार्मोनल इम्बैलेंस से क्या होता है, गोनैड्स का पूर्व विकास यानी कि जो पूर्व विकास होना रहता है गोनैड्स का, जिससे रिप्रोडक्टिव वो नहीं हो पाता ठीक से, जिससे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है गोनैड्स के अंदर, इसमें ये ठीक से वर्क नहीं कर पाता। ठीक है, तो इस प्रकार से हार्मोनल फैक्टर्स भी गोनैड्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को वर्क करने से और उसके फॉर्मेशन को रोकते हैं, किसके फॉर्मेशन को, एम्ब्रायो के। ठीक है, और उसका जो सेक्स का निर्धारण होता है, जेंडर का निर्धारण, उसमें भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। थर्ड फैक्टर है इन्वायरमेंटल फैक्टर। कुछ दवाओं या एंडोक्राइन डिस्ट्रप्टर्स के संपर्क में आने से गोनैडल डिफरेंशिएशन में समस्या आ सकती है। ये बाहरी कारक फेटल डेवलपमेंट के दौरान हार्मोनल सिग्नल्स को बाधित कर सकते हैं, जिससे गोनैडल स्ट्रक्चर प्रभावित हो सकता है। जो कि इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं, जैसे कि कुछ ऐसी दवाइयाँ होती है जो साइड इफेक्ट वगैरह कर देती है ना, यानी कि जो ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हार्मोन को क्या करते हैं, इफेक्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है, गोनैडल डिफरेंशिएशन में समस्या आती है। यानी कि जो डिफरेंट हो, मतलब जो बनना था, या तो मेल एम्ब्रायो बनना था या फीमेल, तो इसका जो बनने की प्रोसेस होती है, इसमें ये क्या करता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। ये बाहरी कारक फीटल डेवलपमेंट के दौरान हार्मोनल सिग्नल को बाधित कर सकते हैं, जिससे जो गोनाडल स्ट्रक्चर बनने वाला होता है वो क्या करता है, काफी हद तक बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी प्रभाव जो है हमें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस गोनेडल सेक्स डिफरेंशिएशन। गोनेडल सेक्स डिफरेंशिएशन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के विकास और शरीर में हार्मोनल बैलेंस बनाए रखने के लिए इम्पॉर्टेंट है। यह प्रक्रिया विभिन्न शारीरिक और जैविक कार्यों को प्रभावित करती है।
जो गोनेडल सेक्स डिफरेंशिएशन है वो क्या करता है, रिप्रोडक्शन सिस्टम का जो डेवलपमेंट है और जो बॉडी में हार्मोनल बैलेंस है उसको बनाए रखने में इम्पॉर्टेंट है ना। ये इम्पॉर्टेंट है इस सारी चीज़ों को वर्क करने में। यह प्रक्रिया क्या है, विभिन्न शारीरिक और जैविक कार्यों को प्रभावित कर सकती है, जिसको हम आगे देखेंगे। तो इसको प्रभावित करने वाले जो कार्य हैं, इनसे जो प्रभावित होने वाले उसको हम देखेंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलपमेंट, ठीक है। सही गोनेडल डिफरेंशिएशन से टेस्टिस या ओवरीज का विकास होता है, जिससे स्पर्म और ओवा का निर्माण संभव होता है। यह रिप्रोडक्टिव सिस्टम सामान्य कार्य प्रणाली सुनिश्चित करता है। जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डेवलपमेंट को प्रभावित करती है गोनेडियल सेक्स डिफरेंशिएशन, वो क्या करता है, टेस्टिस या ओवरीज का विकास करने में हेल्प करता है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था, जिससे स्पर्म और ओवा का निर्माण संभव होता है। ठीक है, जो स्पर्म है जो टेस्टिस यानी कि मेल में पाए जाएंगे और ओवा जो कि फीमेल्स की ओवरीज में पाई जाएगी, इसका निर्माण क्या करता है, ये संभव करता है। यह रिप्रोडक्टिव सिस्टम की सामान्य कार्य प्रणाली सुनिश्चित करता है, यानी कि यह रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो नॉर्मल वर्किंग वर्किंग जो होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो नॉर्मल वर्क होता है उसको ये सुनिश्चित करने का भी काम करता है। नेक्स्ट है हार्मोनल रेगुलेशन। टेस्टिस और ओवरीज से निकलने वाली हार्मोन्स जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रो प्रोजेस्टेरोन सेक्रेटरी सिगुलर कैरेक्टरिस्टिक्स विकसित करने में हेल्प करता है, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ये हार्मोन शरीर के विकास और प्रजनन क्षमता को नियंत्रित करते हैं। जो हार्मोनल रेगुलेशन में भी क्या करता है, गोनाड्स का डिफरेंशिएशन काम करता है, जो कि टेस्टिस और ओवरी से निकलने वाले जो इस टाइप के हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, उसका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करने में भी हेल्प करता है। ये हार्मोन जो है बॉडी के डेवलपमेंट और रिप्रोडक्टिव क्षमता जो है उसको भी कंट्रोल करती है। ठीक है, एक तरह से हार्मोन का जो रेगुलेशन है वो करने में जो गोनाड्स डिफरेंशिएशन है वो काफ़ी मदद करती है। थर्ड है प्रिवेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स। गोनाडल डिफरेंटिएशन में गड़बड़ी होने से इंटरसेक्स कंडीशन या रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं हो सकती है। ठीक है, यानी कि जो गोनाडल डिफरेंशिएशन है इसमें अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी या उतार चढ़ाव होता है तो हमें इंटरसेक्स कंडीशन देखने को मिल सकती है। ठीक है, यानी कि इंटरसेक्स कंडीशन से आप क्या समझते हो, यानी कि जैसे कि कोई एक एम्ब्रायो होगा जिसमें कुछ लक्षण क्या है, मेल के पाए जाएंगे, यानी कि जिसमें कुछ मात्रा में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उपस्थित होगा और कुछ मात्रा में एस्ट्रोजन हार्मोन्स भी उपस्थित होगा। तो ये क्या होता है, इंटरसेक्स कंडीशन को ये डेवलप करता है। ठीक है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है, जो कि उस एम्ब्रायो होगा जो जिसमें ये सारी कंडीशन पाई जाएंगी, उसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आगे चल के। ठीक है, तो इस प्रकार की समस्याएं इसके एबनॉर्मलिटी से हो सकती हैं। समय पर इसका अध्ययन और पहचान करने से जेनेटिक या हार्मोनल विकारों का निदान संभव हो सकता है। यानी कि समय रहते अगर एम्ब्रायो यानी कि भ्रूण पे पाए जाने वाले इस अब नॉर्मलिटीज़ का पता लगाया जाए तो जो जेनेटिक और हार्मोनल विकार जो उत्पन्न हुए थे उनका निदान कर सकते हैं, यानी कि उनके थेरेपी हम कर सकते हैं समय रहते। ठीक है, नेक्स्ट है इवोल्यूशनरी एंड मेडिकल रिसर्च। इसका अध्ययन इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में स्पीसीज डिफरेंशिएशन को समझने में मदद करता है। ठीक है, इवोल्यूशनरी और मेडिकल रिसर्च में इसका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, एक तरह से आप कह सकते हो जो स्पीसीज की डिफरेंशिएशन यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्पीसीज का जो डिफरेंशिएशन है कि किस प्रकार की स्पीसीज में क्या क्या डिफरेंट कैरेक्टर पाए जाते हैं। ठीक है, और साथ में इवोल्यूशनरी बायोलॉजी यानी कि किस प्रकार से एवोल्यूशन होता है मेल एंड फीमेल का, इसको समझने में भी काफ़ी हेल्प करता है। साथ ही मेडिकल साइंस में सेक्स लिंक जेनेटिक डिसऑर्डर्स और फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स के विकास के लिए उपयोगी है। जो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स होते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए किए जाते हैं जाने वाले, उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। और साथ में मेडिकल साइंस यानी कि जो मेडिसिन वगैरह का रिसर्च करके बनाने का काम करती है, जो साइंस की जो ब्रांच है उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। और साथ में जेनेटिक डिसऑर्डर की थेरेपी में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका सारे तरीके से साइंस में एक इम्पॉर्टेंट रोल है। ठीक है, गोनेड डिफरेंशिएशन का। ठीक है, अब हम देखेंगे कंक्लूजन। गोनेडल सेक्स डिफरेंशिएशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें जेनेटिक्स, हार्मोन्स और सिग्नलिंग
मॉलिक्यूल्स मिलकर गोनेड्स को टेस्टिस या ओवरीज में बदलते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, हार्मोन और सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या करते हैं, गोनेड्स को टेस्टिस या ओवरीज में बदलते हैं। ठीक है, SRY जीन मेल डिफरेंशिएशन में की रोल निभाता है, जबकि फीमेल पाथवे जेनेटिक डिफॉल्ट होता है। ठीक है, यानी कि ये SRY जो जीन है वो क्या करता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जबकि ये फीमेल पाथवे जेनेटिक डिफॉल्ट होता है, यानी कि ये फीमेल पाथवेज में नहीं पाया जाता। इस प्रोसेस में कोई गड़बड़ी होने पर सेक्स डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट से बेहतर क्लिनिकल आउटकम संभव होते हैं। यानी कि इसमें कोई भी अगर अबनॉर्मलिटीज पाई जाती है इस प्रोसेस में, तो क्या होता है, सेक्स डेवलपमेंट में कई प्रकार के डिसऑर्डर हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर इन डिसऑर्डर को हम जल्दी पहचान लें तो इनका ट्रीटमेंट और क्लिनिकल आउटकम अच्छा हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है रेफरेंस। ठीक है, अन इंट्रोडक्शन टू डेवलपमेंटल बायोलॉजी बाय DAH एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट बायोलॉजी बाय पॉल वाइस। ठीक है, तो ये था आपका आज का क्लास गोनेडल सेक्स डिफरेंशिएशन के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और टॉपिक समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।